हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स की सीरीज़ में आज हम 37वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने मेंस के 36 भाग आपको क्रैश कोर्स में करा दिए हैं और 36वां भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें निबंध का, हिंदी का और बाकी सभी चारों विषयों के क्वेश्चन आपको कवर किए गए हैं। ये जो लोक प्रशासन नया सिलेबस में जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है हमारे पेपर सेकेंड का, वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अलग टॉपिक दिया गया है लोक प्रशासन के विषय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर का ये प्रश्न है। तो इसमें ये जो टॉपिक है ऐसा है विषय के रूप में लोक प्रशासन का इतिहास, और जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ ये मेरा मेंस का पैकेज है। हैंड रिटन नोट्स हैं, जितना भी पैकेज आपको दिया जाता है सब हैंड रिटन है। आप इसकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों मंगा सकते हैं। जहाँ भी आप भारत में रहते हो आपके पास ये पहुँच जाएगा। मेंस के पैकेज में आपको 39 बुकलेट मिलती हैं अगर आप सॉल्व्ड पेपर नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप पुराने पेपर्स भी लेना चाहते हैं, साथ में सॉल्व्ड पेपर भी लेना चाहते हैं, तो आप उसकी 8 फाइल भी मंगा सकते हैं। 39 + 8 आपको 47 टोटल बुकलेट विद सॉल्व्ड पेपर मिलती हैं। इनके साथ आपको 25 व्हाट्सएप का पेड ग्रुप मिलता है जहाँ पे आपको तैयारी कराई जाती है। साथ में आप अगर आप प्री का पैकेज भी लेना चाहते हैं तो प्री का पैकेज आपको डिस्काउंट में मिल जाता है। प्री और मेंस का प्री की आपको 12 बुकलेट मिलती हैं जो कि यूनिट वाइज रहती हैं, और साथ में इसके साथ आपको एक प्रैक्टिस सेट फ्री मिलता है और आपको करंट अफेयर्स की एक बुकलेट मिलती है। लोक प्रशासन के विषय के इतिहास पर लेख लिखना है। तो लोक प्रशासन एक नया विषय है जिसका उद्भव 1887 में वुड्रो विल्सन की कालजयी कृति से हुआ है। तो लोग इसके बारे में सबसे पहले हम इंट्रो देंगे, फिर हम उसकी विषय वस्तु लिखेंगे, लास्ट में हम उसका कंक्लूजन या निष्कर्ष लिखेंगे। तो और देखिए लोक प्रशासन के इतिहास पर चाहें तो हम 8 से 10 पेज भी भर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे सिलेक्टेड चीज़ें लिखना है क्योंकि हमको हमारे पास एग्ज़ाम में समय बहुत कम होता है और हमको 11 नंबर में अपना क्वेश्चन 1.5 से 2 पेज में कंप्लीट करना रहेगा। तो लोक प्रशासन एक नया विषय है जिसका उद्भव कब हुआ था? 1887 में हुआ था। वुड्रो विल्सन की कालजयी कृति से हुआ। इसके विकास के 5 चरण हैं, मतलब लोक प्रशासन विषय के इतिहास के जो हैं 5 चरण हैं। पहला चरण कब से कब तक का है? तो पहला चरण 1887 से 1926 ईस्वी तक का है। प्रथम चरण के प्रमुख विद्वान कौन थे? तो प्रथम चरण के प्रमुख विद्वान है वुड्रो विल्सन और एल.डी. वाइट। प्रथम चरण के विद्वान कौन है? वुड्रो विल्सन है और एल.डी. वाइट है। इसके अनुसार प्रशासन नीति का क्रियान्वयन करता है, मतलब प्रथम चरण के अनुसार प्रशासन नीति का क्रियान्वयन करता ये लोग थे, वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट। तो इसके अनुसार इन्होंने इनकी मतलब प्रथम चरण में जो बताया गया था उनमें बताया गया कि जो प्रशासन होता है, प्रशासन ही किसी की कोई भी नीति बनती है उसका क्रियान्वयन करता होता है। तो प्रथम चरण कब से कब तक आया? 1887 से 1926 तक आया। इसके प्रमुख विद्वान वुड्रो विल्सन और एल.डी. वाइट थे। इसने क्या बताया कि जो प्रशासन होता है वो नीति का क्रियान्वयन करता है। दूसरा है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण कब से कब तक है? द्वितीय चरण 1927 से 1937 तक 10 साल रहा। ये सिद्धांतों का काल रहा था और इसके प्रमुख विचारक कौन थे? गुलिक, उर्विक, विलोबी, मूने और रैले। ये द्वितीय चरण के प्रमुख विचारक थे। फिर आया तृतीय चरण। तृतीय चरण में इस चरण में अब तक विकसित सिद्धांतों को साइमन जैसे चिंतकों ने मुहावरे व लोकाक्ति कहा। तृतीय चरण को क्या हुआ? तृतीय चरण को जो सबसे विकसित था और जो विकसित सिद्धांत थे उस समय के, उसको साइमन जैसे चिंतकों ने मुहावरे व लोकोक्ति कहा। फिर आया चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण कब से कब तक आया? चतुर्थ चरण 1947 से 1970 तक आया था। इसमें राजनीति, प्रशासन, द्वैतवाद व प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया गया। चौथे चरण में क्या हुआ? राजनीति, प्रशासन, द्वैतवाद व प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उनको अस्वीकार कर दिया गया। लोक प्रशासन का जो स्वरूप था वो संदेह का विषय बन गया, और लोक प्रशासन का स्वरूप क्या हो गया? संदेह का विषय बन गया। अब है पांचवा चरण। पांचवा चरण कब तक था? पांचवा चरण 1971 में आया था। अब तक जो काल जो है अभी तक का वो पंचम काल ही है। इसमें लोक प्रशासन अंतः अनुशासनात्मक स्वरूप में आया। पांचवें चरण में कैसे आया लोक प्रशासन? अंतः अनुशासनात्मक स्वरूप में आया। इस काल में तुलनात्मक लोक प्रशासन, विकास प्रशासन का उदय हुआ। क्या हुआ इसमें? तुलनात्मक लोक प्रशासन के जो विकास प्रशासन है उसका उद्भव हुआ। आज लोक प्रशासन में पाश्चात्य देशों के साथ साथ विकासशील देशों का भी अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन में क्या होता है? पाश्चात्य मतलब पश्चिमी सभ्यता के जो देश हैं उसके साथ साथ विकासशील देशों का भी अध्ययन किया जा रहा है।
लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे कि निष्कर्ष था लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से निकला है। क्या से निकला है? राजनीति विज्ञान से निकला है और इस पर राजनीति विज्ञान का वर्चस्व था, लेकिन यह अपना स्वतंत्र विस्तार कर रहा है। क्या? तो पहले हम जब हमारे मेंस में लोक प्रशासन नहीं आया था तो हम भी उसको एक पॉलिटी का ही एक अंग मानते थे, लेकिन ये वहाँ से निकला ज़रूर है, लेकिन अभी वर्तमान में ये स्थिति है कि अपना स्वतंत्र विस्तार कर रहा है। तो निष्कर्ष में हम यही लिखेंगे कि लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से निकला है और इस पर राजनीति विज्ञान का वर्चस्व था, लेकिन ये अपना स्वतंत्र प्रसार कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज का क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है। इसी प्रकार के और क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।